हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हाजिर हूं मैं आपके सामने लिपिड पार्ट 2 लेकर। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, एग्जाम्पल्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ब्रांच्ड चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो जुड़िए इस चैनल के साथ और पढ़िए विज्ञान के अलग अलग टॉपिक हमारे साथ। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में लिपिड पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फैटी एसिड के बारे में पढ़ते हैं। फैटी एसिड लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक एसिड होता है जिसमें जनरली 4 to 30 कार्बन एटम्स पाए जाते हैं। जो नेचर में बहुतायत से जो फैटी एसिड पाया जाता है उसकी बात मैं कर रहा हूं कि ये 4 से 30 कार्बन के बीच में मैक्सिमम पाया जाता है। फैटी एसिड्स क्या होता है? फैटी एसिड ए सिंगल कार्बोक्सिलिक ग्रुप विथ लॉन्ग नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में फैटी एसिड के बारे में चर्चा किया था। देखिए यहां पर ये एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जो कि सिंगल एक एंड पर है और ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल है। इनके जुड़ने से एक फैटी एसिड बनता है और इस फैटी एसिड को हम देख रहे हैं 2 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड बोलते हैं। इसी तरीका से अगर हम यहां पर एग्जांपल देखें ओलेइक एसिड की, तो इसमें आप देखें कार्बन 1 7 और 1 8, एक 9 10 और 7 17, एक 18। ये 18 कार्बन कंपाउंड है और यहां पर कार्बोक्सिल ग्रुप इसके एंड में जुड़ा है और ये जो आप यहां से देख रहे हैं ये लॉन्ग नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल है। तो इन दो कंपोनेंट्स के मिलने से फैटी एसिड बनता है, यानी कि फैटी एसिड में एक सिंगल कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है जो आप यहां देख रहे हैं, सिंगल कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है और उसके साथ में एक लॉन्ग नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल पाया जाता है। और इसी लॉन्ग नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल के कारण जो फैटी एसिड होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है या ऑयली एंड ग्रीसी नेचर का होता है। ये फैटी एसिड का इंपॉर्टेंस है और हम देख सकते हैं कि ये जो ऑयली एंड हाइड्रोफोबिक नेचर होता है ड्यू टू लॉन्ग नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल, ये इस टाइप का होता है। फैटी एसिड के बारे में अगर हम कुछ बात करें तो फैटी एसिड एक्चुअली जो सेल एंड टिश्यूज में पाए जाते हैं, सेल एंड टिश्यूज में जो फैटी एसिड पाए जाते हैं वो जनरली फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में होते हैं। नो फ्री स्टेट और अनकंबाइंड स्टेट, यानी हमें कह सकते हैं कि जो फैटी एसिड हमारे सेल या टिश्यूज में पाए जाते हैं, आइदर वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो और वो टिश्यूज हो, उसके अंदर जो फैटी एसिड पाए जाएंगे वो फ्री स्टेट में नहीं होता है, अनकंबाइंड स्टेट में होता है। यानी कि ये जो फैटी एसिड है कहीं ना कहीं कोवैलेंटली बाउंडेड होता है, कोवैलेंटली बाउंडेड होता है अल्कोहल के साथ में और कोवैलेंटली बाउंड होकर के लिपिड बनाता है और उसी रूप में ये प्रेजेंट होता है। तो फैटी एसिड के बारे में हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि फैटी एसिड लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होता है या लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक एसिड होता है जिसमें एक सिंगल कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है और एक लॉन्ग नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल होता है। ड्यू टू लॉन्ग नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल, फैटी एसिड इज हाइड्रोफोबिक एंड ऑयली और ग्रीसी इन नेचर। और अगर हम इसके अवेलेबिलिटी की बात करें तो फैटी एसिड जनरली सेल एंड टिश्यू में फ्री या अनकंबाइंड स्टेट में
नहीं पाया जाता है, बल्कि ये कोवैलेंटली बाउंड रूप से पाया जाता है, यानी कोवैलेंटली बाउंडेड होता है। आगे हम देखते हैं कि जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड दो तरह का हो सकता है, या तो सैचुरेटेड हो सकता है या अनसैचुरेटेड हो सकता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड मेनली जो हम देख रहे हैं, जो इस ये पहला एग्जांपल में देख रहे हैं, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है, और अनसैचुरेटेड फैटी एग्जांपल का ये ओलेइक एसिड, इसका एग्जांपल यहाँ पर हम देख रहे हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक भी डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता है, यानी नो डबल बॉन्ड, और इसी कारण से इसको हम सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि कार्बन 9 पोजीशन पर एक डबल बॉन्ड पाया जाता है, ये जो डबल बॉन्ड है, और इस कारण से ओलेइक एसिड को हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इन दोनों के अलावे, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अलावे भी फैटी एसिड के टाइप हो सकते हैं। आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं हाइड्रोक्सी फैटी एसिड भी कहा जाता है, और हाइड्रोक्सी फैटी एसिड को ही ऑक्सीजिनेटेड भी कहा जाता है, ऑक्सीजिनेटेड फैटी एसिड। हाइड्रोक्सी या ऑक्सीजिनेटेड फैटी एसिड हो सकता है, ये साइक्लिक फैटी एसिड भी हो सकता है। इसके बारे में हम धीरे धीरे एक एक करके आगे पढ़ते चलेंगे। तो अभी हमको ये समझने की जरूरत है कि फैटी एसिड कई प्रकार के हो सकते हैं, या तो सैचुरेटेड फैटी एसिड हो सकता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो सकता है, हाइड्रोक्सी या ऑक्सीजिनेटेड फैटी एसिड हो सकता है, एंड साइक्लिक फैटी एसिड हो सकता है। अब हम जो यहाँ देख रहे हैं कि द पोजीशन ऑफ ए डबल बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय द लोअर नंबर ऑफ द टू कार्बन एटम्स इन्वॉल्व्ड इन डबल बॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल 18, आप जो यहां देख रहे हैं कोलोन 1 सेमी कोलोन 9 फॉर ओलेइक एसिड, ये एग्जाम्पल है ओलेइक एसिड का। और जब जो कार्बन स्केलेटन हम लोग बनाएंगे, जो डबल बॉन्ड का पोजीशन दिखाया जाता है, वो यहाँ पर ये सेंटेंस यही बताना चाह रहा है कि जो लोअर नंबर कार्बन होता है, जो कार्बन लोअर नंबर होता है, उसी से इंडिकेट किया जाता है। अगर हम ओलेइक एसिड का एग्जांपल ले तो आप यहाँ देखिए 1 नंबर कार्बन, और यहाँ पर 7 है, तो ये लास्ट कार्बन 8 हो जाएगा, और ये कार्बन 9 होगा, और ये यहाँ पर 10। तो हम देख रहे हैं कि कार्बन 9 एंड 10 के बीच में ओलेइक एसिड में एक डबल बॉन्ड है, और ये जो ओलेइक एसिड है टोटल कितना है, 18 कार्बन कंपाउंड है। तो 18 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए सबसे पहले 18 लिखा जाता है, इसके बाद कोलोन दिया जाता है, और जितने भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ पर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, इसके बाद सेमी कोलोन, और इसके बाद हम देखेंगे कि जो सबसे लोअर नंबर होगा, तो लोअर नंबर 9 है, यानी 9 और 10 के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन 9 और 10 के बीच में लोअर नंबर 9 है, तो हम यहाँ पर सेमी कोलोन के बाद 9 लिखेंगे। यानी ओलेइक एसिड को, ओलेइक एसिड में अगर हम डबल बॉन्ड के पोजीशन को इंडिकेट करना चाहे, तो इंडिकेट करने के लिए इस तरीका से हमको बनाना पड़ेगा। ये हमारा एक एग्जांपल है। आगे जब हम फैटी एसिड में सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का आगे जब हम डिटेल में पढ़ते चलेंगे, तो हमको पता चलेगा कि किस तरीका से हम कार्बन स्केलेटन को लिखते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ये एग्जाम्पल्स है, इसका नोमेनक्लेचर किस तरह से किया गया है। अगर नोमेनक्लेचर की बात करेंगे हम लोग, तो क्या है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड में जब सिंगल बॉन्ड होता है, जहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, तो वहां पर नोमेनक्लेचर करने के लिए हम लोग अनोइक सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी अनोइक एसिड। ये हम लोग ध्यान रखेंगे, चूंकि आगे नोमेनक्लेचर में भी हम लोग को काम देगा। और जहां पर हम लोग को डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वहां पर नोमेनक्लेचर के लिए हम लोग इनोइक एसिड बोलते हैं। यानी कि अनसैचुरेटेड के केस में हम क्या करेंगे, इनोइक एसिड कहेंगे, सफिक्स इनोइक लगाएंगे, जबकि जो हमारा सैचुरेटेड के केस में अनोइक हम
इसका लगाएंगे क्या, सफिक्स के रूप में। यहां पर आप देख लीजिए एग्जाम्पल में, अगर हम कार्बन 1 2 3 4 ये 4 कार्बन है हमारे पास में इसका लॉन्ग चेन में, और 2 यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, जो फंक्शनल ग्रुप है, 2 इसका जुड़ा हुआ है, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्टिव या फंक्शन ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, इसीलिए इधर से नेमिंग किया जाता है कार्बन नंबर 1 2 3 एंड 4। तो जो सबसे पहला हम यहाँ देखेंगे तो हाइड्रोक्सी एंड मिथाइल में, तो सबसे पहले हाइड्रोक्सी आएगा, तो लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल, और यहाँ चूंकि ब्यूटेन है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही केवल है, तो इसलिए अनोइक इसमें हम सफिक्स को इंसर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। इस तरीका से IUPAC नोमेनक्लेचर हम सैचुरेटेड का कर सकते हैं। अगर हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में यहाँ हम देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट चेन है, इसमें कोई भी ब्रांच्ड जो इस तरीका से ब्रांच्ड कंस्टिट्यूएंट अनसैचुरेटेड में था, इस तरीका से यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो हम सिंपली इसको क्या करेंगे, डबल बॉन्ड के पोजीशन से इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, और स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे तो 1 नंबर कार्बन हो जाएगा, यहाँ पर 8 कार्बन हो जाएगा, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 10 कार्बन हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर चूंकि 7 देख रहे हैं तो ये 17 कार्बन है और ये 18 कार्बन है। जब हम इसका नोमेनक्लेचर करना चाहेंगे तो चूंकि 18 है, 18 का मतलब होता है ऑक्टाडेका, 18 को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाडेका। अब ये जो ऑक्टाडेका है यहां पर इस ए के जगह पर इनोइक एसिड आ जाएगा, इनोइक एसिड डाल करके, और हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे 9 ऑक्टाडेसिनोइक एसिड। यहां देख लीजिए देसी इनोइक यहां पर अटैच हो गया है इस जगह से। तो इस तरीका से हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का नोमेनक्लेचर करते हैं, और देखते हैं कि जब हम आगे टेबल में देखेंगे, आगे जब बढ़ेंगे तो सारे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को एक टेबुलर फॉर्म में इंडिकेट करके वहां पर कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीका से नेमिंग किया जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में अनोइक एसिड से स्टार्ट होता है और अनसैचुरेटेड में इनोइक एसिड से हम नेमिंग शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि सैचुरेटेड फैटी एसिड, मैक्सिमम सैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन इवन नंबर्ड कार्बन स्केलेटन। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड नेचर में प्रेजेंट होता है उसमें मैक्सिमम इवन नंबर में ही, यानी कि जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में बताया था कि जो फैटी एसिड होता है 4 to 30 कार्बन एटम तक मेनली प्रेजेंट होता है इन नेचर। उसके बाद जो कार्बन संख्या होता है उसमें उसका अमाउंट कुछ कम हो जाता है। अगर मैक्सिमम सैचुरेटेड फैटी एसिड की हम बात करें कि इवन नंबर में ही होता है, तो जैसे 2 4 6 8 10 इस तरीका से जो 4 से लेके 30 तक जो कार्बन जो इवन नंबर कार्बन से स्टार्ट होने वाले जो फैटी एसिड्स होते हैं, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, वो ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम ऑड नंबर की बात करें, जैसे मान लीजिए कि कोई सैचुरेटेड फैटी एसिड हो जो कि 17 से स्टार्ट हो, 19 से स्टार्ट हो, 15 से स्टार्ट हो, 5 से स्टार्ट हो, 7 से स्टार्ट हो, इस टाइप के ऑड नंबर वाले कार्बन से स्टार्ट होने वाले, कार्बन चेन से स्टार्ट होने वाले सैचुरेटेड फैटी एसिड नेचर में बहुत कम पाया जाता है। और अगर हम टोटल फैटी एसिड की बात करें तो टोटल फैटी एसिड का लगभग 1% से भी कम अमाउंट नेचर में पाया जाता है। किसका? इस ऑड कार्बन चेन से जो गवर्न होता है फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड, उसका अमाउंट 1% से भी कम होता है। ये हमको यहां समझने की जरूरत है सैचुरेटेड फैटी एसिड के केस में। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मे बी नॉर्मल अनब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि ये अनब्रांच्ड भी हो सकता है और ब्रांच्ड भी हो सकता है। आप देख लीजिए यहाँ पर
ये जो फैटी एसिड है ये ब्रांच्ड फैटी एसिड्स है और ये अनब्रांच्ड फैटी एसिड्स का एग्जांपल्स है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये प्रीपोंडरेंस ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स इन एनिमल फैट्स आर, ये एक क्रम है जिसमें कि बहुतायत रूप से एनिमल फैट में सैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर कार्बन 16 एंड कार्बन 18, बाकी कार्बन 14, कार्बन 12, कार्बन 20, कार्बन 22, कार्बन 24 एंड कार्बन 10, इन सबसे ज्यादा प्रीपोंडरेंस इसका दिखाया जा रहा है कार्बन 16 एंड कार्बन 18 का। इसका मतलब ये है कि कार्बन 16 एंड कार्बन 18 से स्टार्ट होने वाले फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एनिमल फैट्स में बहुतायत से पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। अगला पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ कार्बन नंबर इन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ते जाती है सैचुरेटेड फैटी एसिड में, वैसे वैसे उसका मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ता जाता है और साथ ही हाइड्रोजन की संख्या भी बढ़ती जाती है। यही कारण है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता जाता है। अब हम लोग देखते हैं कुछ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जाम्पल। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल्स को हम एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसके सैचुरेटेड फैटी एसिड के अगर फॉर्मूला की बात करें तो ये फॉर्मूला होता है CnH2n+1 COOH। अब अगर इस फॉर्मूला पर हम एक एक करके सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को बैठाने की कोशिश करें तो हमको समझ में आ जाएगा कि सैचुरेटेड फैटी एसिड का किस तरीका से हम नोमेनक्लेचर IUPAC के अनुसार कर सकते हैं, इसका कार्बन स्केलेटन कैसे बनेगा और इसके स्ट्रक्चर को हम याद रख सकते हैं और हम आगे बना भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक शुरुआत N-ब्यूटेनोइक एसिड से करते हैं। N-ब्यूटेनोइक एसिड का एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं N-ब्यूटेनोइक एसिड, चूंकि ब्यूटेन है, ब्यूटेन का मतलब जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ब्यूटेन का मतलब होगा कार्बन नंबर 4, यानी 4 हम इस जगह पर N के जगह पर हमको क्या रखने की जरूरत है, 4। अगर मान लीजिए हम N के जगह 4 रखेंगे तो ये फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, C4H9COOH। और अगर हम इसको यहां से मिलाते हैं तो आप देखिए कार्बन 1 2 यानी 2 और 1 3 कार्बन हो जा रहा है, 3 कार्बन और हाइड्रोजन 3 4 3 7। तो यहां पर क्या होना चाहिए C3H7 और इसके अलावे COH है, यानी ये फॉर्मूला हमारा इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। तो इसका कारण ये है कि जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का तो उसमें ये जो कार्बन है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है, इसको भी काउंट किया जाता है। अब जब एक कार्बन हम इसको काउंट कर लेंगे और यहां पर ये 4 कार्बन होता है ब्यूटेन, तो हम इसमें से एक घटा देंगे, यानी कि 3 यहां पर जो आएगा, तब तो हम यहां पर 3 रखेंगे, यानी कि ये कार्बन अगर 3 हो जाएगा तो ये कार्बन 3 और ये कार्बन 3, 3 और 1 मिला करके यहां पर हो जाएगा 4 कार्बन। यानी हमको फॉर्मूला में क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला में हमको यहां पर 3 प्लेस करना पड़ेगा। और अगर हम 3 प्लेस करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा C3H7COOH। तो ये हमारा फॉर्मूला सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का फॉर्मूला इस तरीका से बनेगा। और अब जब हम इसको मिलाएंगे तो ये हमारा इसके साथ टैली करता है। इसी तरीका से अगर हम आगे बढ़ेंगे और अगर N-हेक्सेनोइक एसिड की बात करते हैं तो इसमें जब देख रहे हैं हम लोग कि 6 कार्बन कंपाउंड ये N-हेक्सेनोइक एसिड होता है और यहां पर जो ये 0 दिखाया जा रहा है, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि ये कार्बन स्केलेटन लिखने का तरीका होता है। चूंकि यहाँ कार्बन है यानी कि N-हेक्सेनोइक एसिड में 6 कार्बन है, यानी कि ये 6 कार्बन कंपाउंड है। और जो आप यहाँ कोलोन देख रहे हैं, कोलोन के बाद 0 देख रहे हैं, 0 का मतलब है कि N-हेक्सेनोइक एसिड में एक भी डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता है।
और आप अगर इसको फॉर्मूला पर सेट करेंगे तो यहां पर हमको क्या डालना पड़ेगा, ये होना चाहिए 6 कार्बन, लेकिन एक कार्बन कम करके हम यहां पर C5H11 COOH हम डालेंगे। और अगर इससे हम आप मिला के देखेंगे तो ये देखिए यहां पर इसके साथ है टैली करेगा, एक कार्बन 4 1 5 कार्बन और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लेकर के 6 कार्बन हो जा रहा है। तो हम ये 6 कार्बन यहां पर देखिए 5 कार्बन और एक 6 कार्बन, और हाइड्रोजन कितना हो जा रहा है, 11 हाइड्रोजन हो जा रहा है, 3 4 दूना 8 3 11 और ये OOH। तो इस तरीका से हमारा ये मैच कर रहा है। इसी प्रकार हम एन ऑक्टानोइक एसिड का नोमेनक्लेचर करेंगे, एन डेकेनोइक एसिड का नोमेनक्लेचर करेंगे। और हमको बस यहाँ ध्यान ये रखना है कि जब 4 कार्बन की बात होगी तो 4 कार्बन की बात को हम क्या कहेंगे, ब्यूटेन कहेंगे। हेक्स का मतलब 6 होता है, ऑक्ट का मतलब 8 होता है, डेका का मतलब 10 होता है, दो डेका का मतलब 12 होता है। अगर इस तरीका से हमको याद है तो हम इस पर फॉर्मूला पर इसको डालते चलेंगे। और फॉर्मूला में ध्यान बस ये रखना है, चूंकि COH के कार्बन को भी हमको इंक्लूड करना है नोमेनक्लेचर में, तो इस कारण से हम एक कार्बन को यहां से घटा देंगे और जो हमको बचेगा, जैसे यहां 4 से घटा के 3, तो हम 3 कार्बन इन के जगह पर हम एक घटा करके रखेंगे, यानी कि एक घटा देने से एक रिमूव कर देंगे नंबर, और इसके बाद उसको डाल करके इसको आगे बढ़ते चलेंगे। इस तरीका से हम अगर नोमेनक्लेचर करते चलेंगे तो देखेंगे हम ब्यूटायरिक एसिड को एन ब्यूटेनोइक एसिड कहते हैं, कैप्रोइक एसिड को एन हेक्सेनोइक एसिड कहते हैं, कैप्रिलिक एसिड को एन ऑक्टेनोइक एसिड कहेंगे, कैप्रिक एसिड को एन डिकेनोइक एसिड कहेंगे, लॉरिक एसिड को एन दो डिकेनोइक एसिड कहा जाएगा। और यहाँ पर एन जो शुरू में जो प्रीफिक्स लगाया गया है, एन का मतलब है नॉर्मल, क्योंकि ये अनब्रांच्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं और नॉर्मल है, नॉर्मल का हमने नोमेनक्लेचर यहाँ पर दिखाया है। ये क्रम में ही आगे मिरिस्टिक एसिड को एन टेट्राडेकानोइक एसिड कहा जाता है, पामिटिक एसिड को एन हेक्साडेकानोइक एसिड कहा जाता है, स्टीयरिक एसिड को एन ऑक्टाडेकानोइक एसिड। इस तरीके से हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। हम एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में बात किया था कि जो कार्बन 16 होता है और कार्बन 18 होता है, इसका नेचर में प्रीपोंडरेंस ज्यादा है अदर कार्बन की तुलना, यानी कि जो पामिटिक एसिड है और स्टीयरिक एसिड है, ये नेचर में बहुतायत से पाया जाता है। तो इस दो एग्जाम्पल को हम लोग थोड़ा ज्यादा ध्यान से देख लें। अगर इसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो पामिटिक एसिड में 16 कार्बन कंपाउंड होता है और 0 डबल बॉन्ड होता है। अगर यहाँ आप इसको देखना चाहें, नोमेनक्लेचर देखेंगे तो जितने भी हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड है, सबके स्टार्ट में ही COH ग्रुप लगा है, यानी कि कार्बन नंबर 1 पर ही COH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर आप देखें कि एक कार्बन 14 और एक 15 कार्बन और एक 16 कार्बन, तो ये 16 कार्बन कंपाउंड को नोमेनक्लेचर जब हम करेंगे तो नॉर्मल होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है, ब्रांच नहीं है, तो इसलिए इसको नॉर्मल बोलेंगे। और चूंकि हेक्साडेका का मतलब होता है 16, तो हेक्साडेका हो जाएगा। और चूंकि ए के बाद जो सफिक्स हमारा जुड़ेगा यहाँ पर, वो सफिक्स क्या जुड़ेगा, अनोइक जुड़ेगा, तो यहाँ अनोइक जोड़ करके हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे एन हेक्साडेकानोइक एसिड। उसी तरीका से स्टीयरिक एसिड में 18 कार्बन होता है और 18 कार्बन को ऑक्टाडेका बोला जाता है, यानी ऑक्टाडेकानोइक एसिड हम इसको बोलेंगे। और आगे बढ़ते हुए एरेकिडिक एसिड, बेहनिक एसिड, और उसके अलावे हम लिग्नोसेरिक एसिड, सेरोटिक एसिड, और आगे भी 30 36 40 तक चला जाता है। जब हम आगे बात करेंगे, जब एक सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारा इसका एग्जाम्पल्स है। फर्स्ट में भी हमने एग्जाम्पल दिया था, फाइटोल का एग्जाम्पल दिया था, लाइकोफिल का एग्जाम्पल दिया था। लाइकोफिल 40 कार्बन कंपाउंड होता है, लेकिन जो मैक्सिमम हमारे नेचर में प्रेजेंट होता है
वो 16 एंड 18 कार्बन कंपाउंड होता है। और हम इसी के बारे में खास करके डिग्री स्टूडेंट्स और जो बीएससी के हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, इन सभी स्टूडेंट्स को पामिटिक एसिड एंड स्टीयरिक एसिड से वास्ता थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, और चूंकि नेचर में ये बहुत ज़्यादा विद्यमान होता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे ब्रांच्ड चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में चर्चा करते हैं। ब्रांच्ड चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड का जो कुछ एग्जाम्पल है जो कि हमको सिलेबस के अनुसार जानने की जरूरत है, उसको अगर हम जाने तो यहाँ हम देख रहे हैं एक जो पहला एग्जाम्पल है, आप पहले एग्जाम्पल में देख रहे हैं आइसोपामिटिक एसिड का एग्जाम्पल है। A16 कार्बन कंपाउंड है, चूंकि पामिटिक है, पामिटिक एसिड 16 कार्बन कंपाउंड होता है। आइसो का मतलब है कि ये ब्रांच्ड चेन है, और यहां पर देखिए मिथाइल ग्रुप है 2। अब ये कार्बन अगर आप जोड़ेंगे तो 12 एक 13 और एक 14 15 16, ये 16 कार्बन है, 16 कार्बन कंपाउंड है। और चूंकि ये हमारा स्टार्टर प्राइमरी ब्रांच इससे निकला हुआ है, तो इधर से काउंट करें या चाहे इधर से हम नोमेनक्लेचर करें, दोनों साइड से भी हम कर सकते हैं। और इसका जो नोमेनक्लेचर किया जाता है, चूंकि सिंगल ब्रांच जो आइसो होता है, आइसोपामिटिक एसिड को इसका नोमेनक्लेचर आइसोहेक्साडिकानोइक एसिड के रूप में किया जाता है। 16 का मतलब जैसा मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि हेक्साडेका का मतलब 16 होता है, और चूंकि इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो अनोइक इसमें सफिक्स जुड़ेगा। और इसके पहले चूंकि ये ब्रांच्ड आइसो का है तो आइसोहेक्साडिकानोइक एसिड इसको कहा जाता है। उसी तरीका से जो सेकेंड एग्जाम्पल है जो ग्रीन से दिखाया गया है वो एंटीसोपामिटिक एसिड का है, जिसमें कि 17 कार्बन कंपाउंड होता है। ये यहाँ अगर आप पूरा कंपाउंड गिनेंगे तो 17 कार्बन है। देखिए कैसे, एक कार्बन 12 एक 13 एक 14 15 16 और एक 17, ये 17 कार्बन कंपाउंड है। और अगर इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है तो नोमेनक्लेचर करने के लिए अगर हम आईयूपीएसी का रूल फॉलो करेंगे तो ये स्ट्रेट चेन जो है यहाँ से ऐसे आ जाएगा, और ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इसके सबस्ट्रेट के रूप में आ जाता है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को हम यहाँ पर देखिए 14 मिथाइल, चूंकि यहाँ पर अगर आप काउंट करेंगे तो 1 12 एक 13 13 और एक 14, 14 कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ, इसलिए इसका नोमेनक्लेचर होगा 14 मिथाइल। और चूंकि जो चेन में जो लॉन्ग चेन कार्बन है, इस लॉन्ग चेन में टोटल कार्बन कितना है, 16 कार्बन है, इसलिए इसको हेक्साडेका अनोइक एसिड बोलेंगे, यानी कि 14 मिथाइल हेक्साडेकानोइक एसिड इसका नोमेनक्लेचर होगा इस ब्रांच चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड का। लेकिन चूंकि ये 17 कार्बन कंपाउंड को कैरी करता है, इसलिए ये भी नेचर में बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है, लेस देन 1% का इसका प्रेजेंस होता है इन कंपैरिजन टू द टोटल फैटी एसिड। तीसरा एग्जांपल जो देख रहे हैं वो ट्यूबरक्यूलोस्टियरिक एसिड का होता है, इसमें 19 कार्बन होता है। अगर आप इसको काउंट करेंगे तो इसमें टोटल 19 कार्बन है, और जो यहाँ मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है वहां देख लीजिए 1 नंबर 8 और एक 9 नंबर और एक 10 नंबर, यानी 10 नंबर पोजीशन पर ये ट्यूबरक्यूलोस्टियरिक एसिड में 10 नंबर पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इसका नोमेनक्लेचर हम उसी तरीका से करेंगे 10 मिथाइल, और चूंकि एक क्या है 19 कार्बन कंपाउंड होता है टोटल, मगर ये जो लॉन्ग चेन हम यहाँ देख रहे हैं इसमें 18 कार्बन होता है, तो इसलिए इसका जो नेमिंग होगा 10 मिथाइल ऑक्टाडेकानोइक एसिड कहा जाएगा। चूंकि अनोइक इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर क्योंकि ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं है। अब हम लोग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी और इस क्लास में भी हमने बताया, शुरुआत में ही बताया कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वैसे फैटी एसिड्स को कहा जाता है जिसमें 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सभी में जितने भी एग्जांपल्स इस टेबल में लिस्टेड है, कहीं ना कहीं कम से कम 1 या 1 से अधिक डबल बॉन्ड है। सबसे पहले हम अगर ब्यूटिनोइक एसिड का बात करें तो आप देखिए ब्यूटेन,
यानी ब्यूटीन हो गया का मतलब है 4 है, ये ब्यूटेन वाला ही कंडीशन है। अब यहां पर चूंकि डबल बॉन्ड है इसलिए यहां पर इनोइक एसिड आया है। जो नोमेनक्लेचर हम करते हैं तो उसमें चूंकि यहाँ डबल बॉन्ड है इसलिए अब इसको इनोइक एसिड करके हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। ये देखिए कार्बन स्केलेटन में 4 क्या इंडिकेट करता है कि जो ब्यूटिनोइक एसिड है वो 4 कार्बन कंपाउंड है, और कोलोन के बाद जो 1 दिया हुआ 1 का मतलब है एक डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है, और 2 का मतलब है कि 2 नंबर पोजीशन पर ये कार्बन है। अगर इसको एग्जांपल में यहां पर आप देखेंगे तो ये 1 नंबर पोजीशन हुआ, ये 2 नंबर पोजीशन हुआ, और ये 3 नंबर, और इस तरीके से 4 नंबर। तो आप देखें कि ये 2 और 3 के बीच में ये डबल बॉन्ड है, और हमने क्या बताया था कि डबल बॉन्ड को इंडिकेट किया जाता है लोअर नंबर ऑफ कार्बन से, और यहां जो लोअर नंबर कार्बन है ये 2 है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि 2 ब्यूटिनोइक एसिड में कितना कार्बन जो होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, और किस कार्बन पर होता है, वो 2 नंबर कार्बन पोजीशन पर होता है। उसी तरीका से अगर हम आगे बढ़ते चले और अगर ओलेइक एसिड की हम बात करें, ओलेइक एसिड में आप देखें यहां पर 1819, 18 का मतलब है कि जो ओलेइक एसिड है 18 कार्बन कंपाउंड है, 1 इसका क्या है यानी कि सिंगल डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है, और 9 का मतलब है 9 नंबर पोजीशन पर। अगर काउंट करें तो 1 नंबर, 7 और 1 8 नंबर, ये 9 नंबर, और एक 10 नंबर। तो देखिए 9 और 10 के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन लोअर नंबर 9 है इसलिए यहां पर 9 से इंडिकेट किया गया है। इसका नोमेनक्लेचर तो हमने ओलेइक एसिड का पिछले स्लाइड में देख लिया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ हायर जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। यहां पर लिनोलेइक एसिड की बात करते हैं। लिनोलेइक एसिड में देख लीजिए जो कार्बन स्केलेटन है इसमें 18 कोलोन 2 सेमीकोलोन 9 सेमीकोलोन 12 है। इसका मतलब है कि जो लिनोलेइक एसिड है वो 18 कार्बन कंपाउंड है, और इसमें 2 डबल बॉन्ड पाया जाता है। पहला डबल बॉन्ड 9 नंबर पोजीशन पर है, दूसरा 12 नंबर पोजीशन पर है। अगर यहां से हम काउंट करें तो देखिए 1 नंबर, 8 नंबर, 9, यहां पर 10, 11, 12 और ये 13। तो इस तरीका से हम लोग कह सकते हैं, देखिए यहां पर एक 9 नंबर पोजीशन पर है और एक 12 नंबर पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। तो लिनोलेइक एसिड जो कि 18 कार्बन कंपाउंड है इसमें 2 डबल बॉन्ड पाया जाता है और 9 एंड 12 पोजीशन पर पाया जाता है, और इसके डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ही इसका नोमेनक्लेचर हम अगर करना चाहेंगे तो होगा 9 12, चूंकि 18 है तो ऑक्टाडेका हो जाएगा, ऑक्टाडेका यहां पर होगा, और चूंकि 2 डबल बॉन्ड है तो इनोइक के पहले हम डाई लगा देंगे, तो डाई इनोइक एसिड। अगर 3 डबल बॉन्ड होता तो यहां ट्राई इनोइक एसिड हो जाता, 4 होगा तो टेट्राई इनोइक एसिड होगा। इसी तरीका से आगे नोमेनक्लेचर होता चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, क्योंकि जो भी सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कार्बन नंबर 16 कार्बन नंबर 18 से स्टार्ट होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नेचर में। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं और आप लोग उस चीज को ध्यान में रखें, और ज्यादातर सिलेबस में भी क्वेश्चन में भी कई बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें मेनली जो 16 कार्बन कंपाउंड 18 कार्बन कंपाउंड से ही रिलेटेड क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम में पूछा जाता है। लिनोलेनिक की हम बात कर ले, लिनोलेनिक में देखिए ये 18 कार्बन कंपाउंड है और यहां पर 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और पोजीशन क्या होगा 9 नंबर 12 नंबर 15 नंबर। आप यहां पर देख सकते हैं ये 9 नंबर है, 10 नंबर है, इसके बाद ये 12 हो जाएगा, इसी तरीका से ये 15 नंबर कार्बन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जा रही है डबल बॉन्ड की संख्या भी बढ़ रहा है, और जैसे जैसे डबल बॉन्ड की संख्या बढ़ रहा है तो उसका नोटेशन हमारा कुछ इस तरह होता है। एराकिडोनिक एसिड के केस में 4 डबल बॉन्ड पाया जाता है, और ये चारों डबल बॉन्ड 5 नंबर 8 नंबर 11 नंबर और 14 नंबर पोजीशन पर पाया जाता है। इस तरीका से अगर हम ध्यान से
कार्बन के यहाँ पर मेनली हमको याद रखने की जरूरत है मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। इस तरीका से अगर हम ध्यान रखें कि मीथ का मतलब 1, इसके बाद ब्यूट का मतलब 4, पेंट का मतलब 5, इस तरीका से याद करके रखिए अगर, तो हम इसका आसानी से IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। इसका कार्बन स्केलेटन केवल हमको पता याद रखना पड़ेगा और इसका स्ट्रक्चर हम आसानी से बना सकते हैं। अब आइए क्लासिफिकेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को सैचुरेशन के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है और सैचुरेशन के आधार पर इसको मुख्यतया 2 पार्ट्स में क्लासिफिकेशन करते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ध्यान रखने की बात है डिग्री स्टूडेंट्स के लिए और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए, कई बार फैटी एसिड के केस में इस तरीका से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि MUFA स्टैंड्स फॉर एंड PUFA स्टैंड्स फॉर। ये क्लासेज की बात कर रहा हूं, जो कोर्स की पढ़ाई कर रहे होंगे जो स्टूडेंट, उनके लिए बता रहा हूं। कई बार मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को MUFA ही लिखा रहता है और क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि PUFA स्टैंड्स फॉर। तो आपको चूंकि अब जब अब इस कोर्स की बात कर रहे हैं तो इस कोर्स में PUFA को बोलना पड़ेगा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जैसा कि आप देख रहे हैं एक अनसैचुरेशन होगा, मोनो मतलब सिंगल, अनसैचुरेशन मतलब अनसैचुरेटेड होगा। और अनसैचुरेशन क्या होता है? जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यानी कि मोनो सिंगल डबल बॉन्ड जब प्रेजेंट होगा तो उसको मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे। और इसका केवल एक टाइप होता है, वो है मोनो इथेनॉइड एसिड। मोनो इथेनॉइड एसिड का एग्जांपल है ओलेइक एसिड। ओलेइक एसिड में आप जान रहे हैं कि ओलेइक एसिड में एक का डबल बॉन्ड पाया जाता है और वो भी कहां पाया जाता है? कार्बन नंबर 9 पर, 9 और 10 के बीच में, यानी कि कार्बन नंबर 9 पर। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को जो PUFAs है उसको कई पार्ट्स में बांटा जा सकता है, डाईइथेनॉइड एसिड, ट्राईइथेनॉइड एसिड, टेट्राइथेनॉइड एसिड, पेंटाइथेनॉइड एसिड, हेक्साइथेनॉइड एसिड। इस तरीका से हम कई, जैसे जैसे डबल बॉन्ड की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका नोमेनक्लेचर भी, उसका टाइप भी बढ़ता जाएगा। डाईइथेनॉइड एसिड के एग्जांपल्स जैसा कि हमने प्रीवियस टेबल में देखा, लिनोलेइक एसिड है। और लिनोलेइक एसिड में जो कार्बन कंपाउंड पाए जाते हैं, जो डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, वो 2 डबल बॉन्ड पाया जाता है और पोजीशन क्या होता है? 9 और 12 पोजीशन होता है। ट्राईइथेनॉइड एसिड जो लिनोलेइक एसिड इसका एग्जांपल है, उसमें 3 डबल बॉन्ड होता है जैसा कि हमने प्रीवियस टेबल में देखा। और ये कहां कहां होता है? 9 नंबर पोजीशन पर होता है, 12 नंबर पोजीशन पर होता है और 15 नंबर पोजीशन पर होता है। इसी तरीका से टेट्राइथेनॉइड एसिड में जो, चूंकि ये टेट्रा क्यों होगा, एराकिडोनिक एसिड इसका एग्जांपल होता है। और एराकिडोनिक एसिड में जैसा हमने देखा पिछले स्लाइड में कि इसमें 4 डबल बॉन्ड पाया जाता है और इन 4 डबल बॉन्ड के कारण इसको टेट्राइथेनॉइड एसिड कहा जाता है। तो इस तरीका से हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन। तो थैंक यू स्टूडेंट्स टू स्टे विथ अस। आई एम लिविंग ए क्वेश्चन और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में जरूर देंगे। चूंकि जो हम अभी तक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पढ़े हैं, तो जब आप वीडियो को सही से देखेंगे और ध्यान से देखेंगे तो एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप से बनता है जो कि लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगा। तो आप लोग के लिए ये क्वेश्चन हमारी तरफ से है, एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में जरूर देंगे ताकि मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा है और हम इससे उत्साहित होकर के आगे और भी वीडियो बनाते रहें। तो आप लोग के लिए जो मैंने क्वेश्चन रखा है वो क्वेश्चन है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स starting with odd carbon number is found dash of total fatty acids in nature. Saturated fatty acids starting with odd carbon number is found dash of total fatty acids in nature. आपके ऑप्शन रहे मोर देन 1%, लेस देन 1%, 2% या 98%।
मुझे आशा है कि आप लोग इस प्रश्न का आंसर, अगर आपने आज का वीडियो ये अच्छी तरह से देखा है तो आप इसका आंसर कमेंट में जरूर देंगे। और जल्दी ही मैं लिपिड के पार्ट 3 को लेकर के आऊंगा। तब तक टेक केयर एंड थैंक यू।